नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। किसान विरोधी काला कानून को रद्द करने के लिए आज पटना के बड़ी पहाड़ी पे जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन किया। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो अब परसों हम उत्तराखंड से आए, लगभग किसान का बेटा भुट्टा बेच करके लाखों रुपया कमाता, और मेरे बिहार में स्टेटस सिंबल हो गया यूथ का। लूट करके हम एक मोटरसाइकिल कैसे ले लें और एक मोबाइल कैसे ले लें, वो स्टेटस सिंबल में जीना चाहता है अपनी जिंदगी, जबकि उसके जेब में पैसा नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहता। तो स्टेटस सिंबल से आप जीना चाहते हैं, आप अपनी बहन की चिंता नहीं करते। ये जो बूढ़े लोग हैं इनको कोई चिंता नहीं है, इनको जाति जहर ढुका हुआ है, इनको हिंदू मुसलमान का जहर ढुका हुआ है, इनको बैकवर्ड फॉरवर्ड का जहर ढुका हुआ। उनके बच्चे रहे मर जाए, उनकी बेटी के देह पर कपड़ा हो या ना हो, उनके बच्चे समोसा खाने के लायक हो या ना हो, बस उनकी जाति जिंदा रहनी चाहिए। ये बिहार में कोई दूसरा मतलब नहीं है। पूरा देश जब लड़ता है तो बिहार सो जाता है। और आप बिहार को कैसे पैदा चाहिएगा? 2006 में नीतीश कुमार ने एमएसपी खत्म कर दी। एक बार बिहार के किसान ने आवाज उठाई क्या कि आप मेरे मंडी को क्यों खत्म कर रहे हो? अब मंडी जब खत्म हो गया, जैसे कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, पैक्स आया, अब हम मंडी के लायक, बाजार के लायक नहीं रहे, तो पैक्स ने क्या किया? बिचौलिया और दलाल ने हम पर मोनोपोली शुरू कर दी। और पप्पू सीमांत किसान और मिडिल किसान का फसल होने पौने दाम में खरीद लेता है, वो बाद में अपने मूल्यों पर उसको बेचता है। तो टैक्स जो है वो समय पर न तो मक्का खरीदता है, न तो धान, न तो गेहूं। टैक्स की स्थिति अच्छी नहीं है। नीतीश जी समझिए, इसको समझने का प्रयास करिए। आलू 5 रुपये की वो बेचता है 50 रुपया में। तो ये जो जन अधिकार पार्टी, पूरी पार्टी पूरा हुई, आज बिहार में धरना पर अनिश्चितकालीन हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग बैठे हैं, और अनिश्चितकालीन धरना होगा 24 तारीख के बाद। हम लोग गांव चलो किसान मजदूर रोजगार यात्रा पर निकलेंगे और बिहार के किसानों को बताएंगे कि आपकी जिंदगी किस तरह से तबाह कर दी गई नेताओं और सरकार के द्वारा। आपका राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है। मजदूर का पलायन लगातार जारी है, नीतीश कुमार चुप है, और रोजगार की बात अब खत्म हो गई। सिर्फ नीतीश बाबू से हम आग्रह करेंगे कि नीतीश जी बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करेंगे, एक तरफ पूरे भारत के किसानों को जिस तरीके से उग्रवादी, आतंकवादी गैंग कहा जा रहा है, क्या आप उसके सपोर्ट में हैं? एक दूसरी तरफ बिहार का किसान पूनम मंडी सिस्टम चाहता है और एमएसपी को रिटेल चाहता है, क्या आप देंगे? चौथी तरफ जो किसान आज भारत की आवाज, पंजाब, उत्तर पश्चिम, आंध्रा का किसान आज बन चुका है, क्या बिहार के किसानों के भी राइट्स के लिए आप बात करेंगे? ये सवाल है, और इसी सवाल को लेकर जन अधिकार पार्टी अनिश्चितकालीन हम लोगों ने किसानों के बीच इस लड़ाई को छेड़ने का की शुरुआत की है, और इसको मजबूती से लड़ेंगे। जरूरत होगी तो गांव जाकर के इस लड़ाई को आवाज देंगे और भारत की आवाज के साथ खड़े। नेता नहीं है, पूंजीपति लोग हो सकते हैं ना, और मैं मानता हूं कि बिहार में सीमांत किसान, बटेदार और दहियारी मजदूरों की संख्या 87% के लगभग, जो अपने फसल को औने पौने में बेच दी। नीतीश कुमार जी को समझना होगा कि जो ये इलाका है पटना से लेकर के
पूर्वी पश्चिमी चंपारण से लेकर के शाहबाद और मगध, ये धान का कटोरा कहा जाता है जहां धान डंप है। हम बाढ़ और सुखाड़ में फंसे हुए हैं, कहीं मक्का डंप है, कहीं धान डंप है, कहीं गन्ना की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। लगभग बिहार के किसान औने पौने दामों में अपने फसल को बेचकर बाहर कमाने चले जाते हैं। 2006 से मंडी सिस्टम को लागू करने, एमएसपी को राइट देने के लिए हमारी पार्टी लड़ाई करती है। हम साफ शब्दों में बहुत क्लियर है और मैं चाहता हूं कि आप किसानों को गाली देना, किसानों पर जुल्म करना, दमन करना, टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, आतंकवादी कहना, उग्रवादी कहना, किसानों का इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना बंद करिए। किसान ने जो बात आपसे कही है, या तो आप मेरे फसल का अधिकार हमें खुद दें और उसके लिए कानून बनाएं, या आप एमएसपी जो 1836 रुपया उसके लिए कानून बना के लिखित दें ताकि किसान उस कानून के साथ बाजार में जाके 1836 रुपया में अपना फसल बेच सके। दूसरा चीज, आप भारत के रोटी देने वालों के खिलाफ जहर उगल और आप देश को किसानों के खिलाफ बांटना चाहते हैं। आप मजदूर जब बात करता है तो उसको उग्रवादी कहते हैं, बेमुला की बात हो, दलितों की बात हो तो उसको उग्रवादी कह देते हैं, यूथ रोजगार की बात कहता है तो उसको उग्रवादी कह देते हैं, व्यापारी नोटबंदी और जीएसटी के खिलाफ सड़क पर उतरता है तो उसको चोर कह देते हैं। पूरी भारत को लूट लेने वाली सरकार, एक भी रुपया नहीं बचा। सबसे बड़ी नेताओं का कुकर्म चोर, वह किसानों को चोर, व्यापारी को चोर। क्या जरूरत थी 3 घंटे में तय कानून लाने की, अध्यादेश लाने की? क्यों आपने तीनों अध्यादेश लाया? और साफ राइट है, खुलेआम आपसे किसान कह रहा है कि मुझे मंडी दो, मुझे कोऑपरेटिव सिस्टम दो। या बार बार कहती है कानून से कोई डर नहीं। तो आप ये समझाइए बिहार के किसानों को कानून से कितना खतरा है कि जैसे प्राइवेट स्कूल आया था तो लोग कहते थे कि प्राइवेट स्कूल सुविधा देगी लोगों को, नहीं देखे थे। नतीजा यह हुआ कि भारत का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। और जब सरकारी स्कूल खत्म हो गया, आम आदमी का बच्चा पढ़ने के लायक नहीं बचा, तो प्राइवेट स्कूल ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। और अब नतीजा यह है कि हम ना तो सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, ना प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल दलालों का हो गया, हमारा हो गया। तो ये दृष्टि कहाँ है, गिद्ध दृष्टि कहाँ है? जैसे सरकार ने कहा कि कोई भी आदमी प्लेन में चढ़ के आ सकता है, 4000 6000 रुपया में गरीब आदमी भी देकर के प्लेन में चढ़ के आ सकता है। लेकिन जब पर्व होता है छठ का, दीपावली का, या किसी के माँ बाप मर जाते हैं, या किसी के घर में कोई इमरजेंसी होता है, तो उस वक्त आप टिकट लेने जाइए तो 18,000, 19,000, 26,000, 36,000, 14,000, 17,000, 16,000 से नीचे की टिकट प्लेन में नहीं मिलती। जब पूरा बाजार खाली रहता है तब अपने मन माफिक वो 4,000, 6,000, 5,000 में टिकट देता है। लेकिन जब मेरी जरूरत होती है तो हमसे वो 18,000, 36,000 वसूलता है। मतलब वो अपनी मोनोपोली करेगा। ये जो बिल है, ये हिंदुस्तान के बाजार पर निगाह है, मार्केटिंग। और इसको पता है कि हिंदुस्तान के लोग क्रांति बहुत नहीं कर सकते। 250 साल अंग्रेज ने राज किया और हम चुप बैठे रह गए। इसकी कल्पना। लाठी गोली चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जुल्म और दमन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर बात का है बनवा देते हैं, ये फोटो बना तो सब चाहिए हम लोगों को। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब वो 2 दिन पहले उत्तराखंड गए थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां के किसान के बच्चे जो थे वो भुट्टा बेचकर महीना के लाखों कमाते हैं।
लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट और जो किसान के बच्चे हैं उनका स्टेटस सिंबल बन गया है एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल। उसके लिए भी वो कमाते नहीं है, लूट के खसोट के कहीं से भी उसका जुगाड़ करते हैं। उन्होंने कहा है कि वो 2006 में जब नीतीश कुमार ने एमएसपी को बंद कर दिया था तब यहाँ के किसान इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ और हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ साझा करें। धन्यवाद।